Welcome dear friends, Lakshya Campon Learning Platform where winning is a habit. Myself TC Saini, founder of Lakshya Campon Data, रामगढ़ सीकर। लास्ट वाली लेक्चर नंबर 2 में अपन देख रहे थे हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के प्रिपरेशन मेथड, जिसमें हमें पहला मेथड डिस्कस कर रहे थे अपन फ्रॉम एल्कोहल से। और इस वाले एल्कोहल में अपन देख चुके थे लेक्चर नंबर 2 में एल्कोहल की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ मीनिंग एनएच के साथ और फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ। अब देखेंगे यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एल्कोहल में। ये लीजिए, मैंने क्या ले लिया, एल्कोहल ROH एल्कोहल, और इस एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ मीनिंग यहाँ पर रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, PCl3। इसी को मैं मॉडिफाई करके लिख देता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ये देखिए रिएक्शन किसके साथ है, PCl3, ये बना दिया मैंने PCl3। अब यहाँ पर आपको रिएक्शन का मैनर पता रखना है कि जब भी आप रिएक्शन करवा रहे थे, इससे पहले वाली रिएक्शन थी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, वहाँ पर आप क्या कर रहे थे, जो बाई प्रोडक्ट था उसका भी इंपॉर्टेंस था। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये कौन सा हो गया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ आप प्रोसीड करवाते हो, उस वाली कंडीशन में आपको एल्कोहल के कितने मोल लेकर चलना होगा, 3 मोल। मीनिंग आपको हमेशा माइंड में सेट करके रखना पड़ेगा कि एल्कोहल की रिएक्शन जब भी फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ आप प्रोसीड कराओगे, उस वाली कंडीशन में एल्कोहल का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना लेना पड़ेगा, आपको 3 लेना पड़ेगा। अब रिएक्शन का मैनर समझिए, ये यहाँ से RO बॉन्ड मीनिंग कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक डाउन कीजिए और यहाँ से फॉस्फोरस और क्लोरीन के तीनों बॉन्ड का ब्रेक डाउन कीजिए। किसका फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ पर कितने एल्किल ग्रुप है, 3, तो यहाँ पर कितने क्लोरीन है, 3, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 मोल ऑफ एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हो, हेलो एल्केन बोलते हो। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर बाई प्रोडक्ट। अब बाई प्रोडक्ट भी देखिए, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3, ऑक्सीजन के कितना एटम है, 3, क्योंकि यहाँ पर इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना ले रखा है आपने, 3, और फॉस्फोरस का कितना एटम है आपके पास, 1। तो इनका कंप्लीट जो बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन का नंबर 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 3 है। और इसको इसका नोमेनक्लेचर पता रखना आपको, इसको बोलते हो आप फॉस्फोरस एसिड बोलते हो। कौन सा एसिड है, ये वाला फॉस्फोरस एसिड बन गया। और यहाँ पर क्या बना दिया आपने, एल्किल क्लोराइड बना दिया, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। तो आपको बस एक ही बात यहाँ पर स्पेशली नोट करने वाली है कि जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ प्रोसीड करवाते हो, उस वाली कंडीशन में आपको एल्कोहल के कितने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लगाने, 3। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3HCl बन गया, और बाई प्रोडक्ट के अंदर क्या बन जाएगा, H3PO3, और H3PO3 को आप क्या बोलते हो, फॉस्फोरस एसिड बोलते हो। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए, इसी के अंदर ये अब की बार भी क्या आपके पास एल्कोहल है, और एल्कोहल रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस, और साथ में आपने मिक्सर में लिया है X2। और यहाँ पर X का मीनिंग हेलोजन क्या क्या हो सकता है, हेलोजन हो सकता है या तो ब्रोमीन हो सकता है, अदरवाइज क्या हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, या तो I2 होगा, अदरवाइज क्या होगा, Br2 होगा। और ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है ना, वो किस में होती है, इन सीटू प्रोसेस है। कौन सी है, इन सीटू। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भी फॉस्फोरस के साथ चाहे से ब्रोमीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, PBr3 बनाएगा। अगर फॉस्फोरस के साथ आयोडीन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, PI3 बनेगा। तो जनरली ये क्या होती है, अनस्टेबल होती है। इसलिए क्या करते हैं, जब भी रिएक्शन करवानी होती है एल्कोहल की PBr3 के साथ और PI3 के साथ, तो इनको ड्यूरिंग द रिएक्शन ही क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। लेकिन इनको विक्रिया के दौरान ही क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसी को अपन कौन सा बोलते हैं, इन सीटू प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पर होना क्या है, एल्कोहल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसके थ्रू रिप्लेस करना है, हेलोजन। हेलोजन अगर ब्रोमीन ले रहे हो तो क्या बन जाएगा, RBr। अगर आप हेलोजन कौन सा ले रहे हो, यहाँ पर आयोडीन ले रहे हो तो कौन सा बन जाएगा, RI बन जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल में क्या लिख दूंगा, RX का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, मीनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू करवा दिया, हेलोजन के थ्रू। और यहाँ पर X का मीनिंग क्या हो सकता है, या तो ब्रोमीन होगा, अदरवाइज कौन होगा, आयोडीन होगा। क्लियर है, तो ये 2 रिएक्शन थी। इसके नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट वाली रिएक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको अपन बोलेंगे डार्जन प्रोसेस। और ये नेम रिएक्शन है, इसलिए एग्जाम में डायरेक्ट भी आ सकती है। तो नेक्स्ट वाली जो मेथड है वो भी किसका है, आपका एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे अपन हेलो एल्केन में। लेकिन अब की बार जो प्रोसेस होगी उस वाली प्रोसेस है स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है। क्या है उसका स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर, उसका स्पेसिफिक नोमेनक्लेचर है आपके डार्जन प्रोसेस। तो आइए देखते हैं डार्जन प्रोसेस क्या होता है।
कौन सा रिएक्टेंट होता है, किसका फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट वाला अपन फ्रॉम एल्कोहल से पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी आएगी, अब डार्जन रिएक्शन, डार्जन प्रोसेस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। डार्जन प्रोसेस में क्या होता है, डार्जन प्रोसेस के अंदर जो आपका एल्कोहल है उसकी रिएक्शन करवाते हो आप थायोनिल क्लोराइड के साथ, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला SOCl2 होता है। रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसका अरेंजमेंट इस टाइप से करना है। अब रिएक्शन की थीम समझिए क्या सीन क्रिएट होगा। ये देखिए, ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दीजिए यहाँ से, और इस ओर से ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन कर दीजिए, और ये रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन होता है। प्रीडीन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रीडीन होता है आपका C5H5 एंड नाइट्रोजन। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है प्रीडीन, जिसका फॉर्मूला होता है C5H5N, और यहाँ पर प्रीडीन किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज ए बेस। ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए बेस, नहीं बेस की तरह क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो यहाँ पर देखो एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ है, थायोनिल क्लोराइड। SOCl2 को क्या बोलते हो, थायोनिल क्लोराइड। अरेंजमेंट इस टाइप से करना, करके क्या करना, बॉन्ड का क्लीवेज कर देना, ब्रेक डाउन कर दिया, तो यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, RCl बन जाएगा। यहाँ से सल्फर और ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, SO2, और इधर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर क्या बना देगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्या क्या प्रोडक्ट बन गया, पहला प्रोडक्ट तो बना आपका RCl, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि आप इसी को बनाना चाह रहे थे, एल्किल क्लोराइड। सेकेंड वाला क्या बन गया आपके पास, SO2, और SO2 का आपको पता होना चाहिए नेचर कैसा होता है, गैसियस फॉर्म में, मीनिंग यहाँ से रिलीज हो जाएगी। और थर्ड वाला भी क्या बन रहा है आपके पास, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका भी नेचर कैसा होता है, गैसियस, मीनिंग ये भी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यहाँ पर जो एल्किल क्लोराइड होता है, ये वाला एल्किल क्लोराइड कैसा होता है, प्योर होता है, मीनिंग किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी इसके अंदर नहीं होती है। तो एग्जाम में सवाल इस टाइप से आता है कि कौन सा ऐसा मेथड है जिसके थ्रू आप प्योर एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हो। तो कौन सा मेथड है वो वाला, डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में करना क्या होता है, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में, किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल क्लोराइड। कैसा होता है, प्योर होता है। और प्योर होने के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो दो आपके टू साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं, SO2 और हाइड्रोजन क्लोराइड, दोनों कौन से नेचर है, दोनों का नेचर है गैसियस नेचर, तो इजीली क्या हो जाएंगे, रिएक्शन से रिलीज हो जाएंगे। इसकी थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है, लिख देता हूँ मैं। देखो डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड, द रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड। क्या फॉर्मूला होता है थायोनिल क्लोराइड का, SOCl2, ये लीजिए SOCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ किसकी प्रेजेंस में हो रही है, प्रीडीन, तो इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, देन प्योर alkyl chloride is formed, then pure alkyl chloride is formed। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ है, किसके प्रेजेंस में, प्रीडीन के साथ, और जो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बनेगा कैसा होगा, प्योर होगा। तो यही मैंने लिखा है, द रिएक्शन ऑफ द एल्कोहल विद थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, देन प्योर एल्किल क्लोराइड इज फॉर्म्ड। क्लियर है। इसी को अपन कौन सा बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस बोलते हैं। और डार्जन प्रोसेस के अंदर ये प्योर क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों के दोनों साइड प्रोडक्ट बन रहे हैं वो कौन से नेचर के, गैसियस नेचर के। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसी वाली रिएक्शन का, द साइड प्रोडक्ट of Darjan process are gaseous in nature, so easily escapable,
मीनिंग क्या बोल रहा है इस वाले स्टेटमेंट के अंदर कि ये दोनों के दोनों कौन से साइड प्रोडक्ट, दोनों का नेचर कौन सा है, गैसियस नेचर, और गैसियस नेचर होने के कारण जो रिएक्शन मिक्सचर से क्या हो जाएंगे, इजीली रिलीज हो जाएंगे, मीनिंग इजीली क्या हो जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। इसी को अपन कौन सा हो गया, ये वाला हो गया डार्जन प्रोसेस। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखेंगे अब इसी के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। नेक्स्ट वाला देखेंगे अब अपन एल्कोहल के अंदर ही लास्ट मेथड रह गया अब आपके। अब देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि आप एल्कोहल को कन्वर्ट कर रहे हो हेलो एल्केन के अंदर, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा होता है, डार्जन प्रोसेस होता है। इसके बाद में आपने ये भी देखा कि एल्कोहल के साथ ऐसे कौन कौन से रिएजेंट है जिनकी आप रिएक्शन करवा के एल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो हेलो एल्केन में। अब यहाँ पर देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना कि ये वाला अपने एल्कोहल है, इससे केवल और केवल हेलो एल्केन का ही फॉर्मेशन कर सकते, हेलो एरीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है कि आप हेलो एरीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, तो ध्यान से देखिए इसको। ये देखिए यहाँ हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, हेलो एरीन का फॉर्मेशन। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर आपको मान लीजिए हेलो एरीन का फॉर्मेशन करना है, उस वाली कंडीशन में आपको किसके साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी, फिनोल के साथ रिएक्शन करवानी पड़ेगी। फिनोल के साथ रिएक्शन अगर अपन देखते जैसे PCl3 रख दीजिए, यहाँ पर PCl5 रख दीजिए, NCX रख दीजिए, कोई भी यहाँ पर रिएजेंट ले लीजिए। अगर वो वाला रिएजेंट आप ले रहे हो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर NCX की बात कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए आपको ये वाली रिएक्शन कंप्लीट करवानी है, तो कंप्लीट होने के बाद में फॉर्मेशन क्या होना चाहिए था, यहाँ पर तो हेलोजन आ जाएगा और बाहर कौन चला जाएगा, H2O, मीनिंग एक हाइड्रोजन यहाँ से, OH वाला ग्रुप यहाँ से। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन उसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। अल्टरनेट मैनर देखो, सिंगल बॉन्ड फिर क्या या डबल बॉन्ड, किसकी कंडीशन हो गई, रेजोनेंस की, और रेजोनेंस की कंडीशन हो गई तो ये वाला जो कार्बन और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रखता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर के साथ साथ कौन सा कैरेक्टर रखेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और आप अच्छे से जानते हो क्या कि जो आपका सिंगल बॉन्ड है उसको इजीली ब्रेक डाउन किया जा सकता है, जबकि डबल बॉन्ड को इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप लॉजिक क्या दोगे कि ये वाला जो अपने प्रिपरेशन मेथड पढ़े एल्कोहल को कन्वर्ट करने का, किसमें, हेलो एल्केन में, इस वाले मेथड से अपन किसका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, हेलो एरीन का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और इसके पीछे लॉजिक क्या देना है, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है उसमें कौन से कैरेक्टर आ जाते हैं, आपके पार्शियल डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसको कारण इसको ब्रेक डाउन करना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पर जो आप हेलो एरीन का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर सकते, किससे, एल्कोहल, एल्कोहल का मीनिंग किससे, आपके फिनोल से। तो यहाँ पर एक नोट लगाकर, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना आपको, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इसको क्या स्टेटमेंट है, नोट लगाकर। दिस मैथड मीनिंग एल्कोहल और फिनोल वाली जो मैथड है, दिस मैथड is not applicable, this method is not applicable to formation of haloarine, to formation of haloarine, because in phenol carbon single bond oxygen gets partial double bond character, get partial double bond character, so difficult to break down, difficult to break down double bond, difficult to break down double bond compared to single bond, compared to single बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्या बता रहा है ये स्टेटमेंट आपको, कि ये जो आप एल्कोहल है इससे आप हेलो एल्केन का फॉर्मेशन तो कर सकते हैं, लेकिन जब हेलो एरीन की बात आती है तो उस वाली कंडीशन के अंदर ये वाला मेथड क्या होता है, एप्लीकेबल नहीं होता है। और एप्लीकेबल नहीं होने का रीज़न क्या है,
क्योंकि वहाँ पर क्या आ जाता है रेजोनेंस, और रेजोनेंस के कारण क्या आता है कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है किसके बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यही मैंने राइट डाउन किया, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू फॉर्मेशन ऑफ द हेलोरिन बिकॉज इन फिनोल कार्बन ऑक्सीजन गेट्स partial double bond character, so difficult to break down double bond compared to single bond, मीनिंग सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में किसको ब्रेक डाउन करना डिफिकल्ट होता है, डबल बॉन्ड को। तो ये वाला जब इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया तो अपन इसको इजीली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, मीनिंग फिनोल को आप किस में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, हेलोएरिन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से दो रिएक्टिविटी के ऑर्डर आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक तो एल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, और सेकंड वाला आता है आपके हेलोजन एसिड का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल के वाले मेथड में एल्कोहल का ऑर्डर आएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल मीनिंग जब भी आप एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड के साथ कंप्लीट करवाते हो, फॉस्फोरस ट्राईएलाइड के साथ, फॉस्फोरस पेंटाएलाइड के साथ, तो उस वाली कंडीशन में जो एल्कोहल है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, कौन सा एल्कोहल है वो इजीली क्या करेगा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा या फिर 3 डिग्री होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको एल्कोहल को कन्वर्ट करना है हेलो एल्केन में, उस वाली कंडीशन में जो एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर ऑलवेज ध्यान रखना कौन सा सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री एल्कोहल। उसके बाद में कौन सा एल्कोहल आएगा, 2 डिग्री एल्कोहल, और उसके बाद में कौन सा आएगा आपके पास 1 डिग्री एल्कोहल। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल है उसमें सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा एल्कोहल होता है, 3 डिग्री एल्कोहल, देन 2 डिग्री एल्कोहल, देन कौन सा होता है 1 डिग्री एल्कोहल। और इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक यही है क्योंकि इस वाली रिएक्शन के अंदर जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। और कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो अगर 3 डिग्री एल्कोहल है तो बनने वाला आपका कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट भी कौन सा होगा, 3 डिग्री, विच इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो पहला ऑर्डर तो ये ध्यान रखना आपको। सेकेंड वाला ऑर्डर आता है आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। जो भी आपके पास हाइड्रोजन हैलाइड है इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे पहले लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं। इसमें सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव कौन सा होता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन की साइज क्या होती है, मैक्सिमम होती है, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मैक्सिमम होती है, तो बॉन्ड ब्रेकडाउन क्या होता है, इजीली हो जाता है। इसके बाद में नंबर आएगा आपका हाइड्रोजन ब्रोमाइड, फिर हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, दोनों रिएक्टिविटी ऑर्डर आपके माइंड में होने चाहिए। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द एल्कोहल क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री एल्कोहल। किसके बेस पर बोला है मैंने, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेशन किसका होता है, आपके इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का। और कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी क्या होती है, मैक्सिमम। और कौन सा कार्बोकेटाइन मैक्सिमम स्टेबल होता है, 3 डिग्री। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल से 3 डिग्री इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री एल्कोहल से बनने वाला इंटरमीडिएट भी कौन सा बनेगा, कार्बोकेटाइन 2 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री वाला मैक्सिमम हो जाएगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड की बात करता है तो सबसे मैक्सिमम जो रिएक्टिविटी किसकी होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड की। क्यों, क्योंकि ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है, मैक्सिमम, तो बॉन्ड क्या होता है आपका, वीक होता है। दोनों ऑर्डर आपको आने चाहिए। नेक्स्ट वाली देखते हैं। ये तो पहला मेथड कंप्लीट होता है अपना यहाँ पर आकर एल्कोहल वाला। सेकंड मेथड देखेंगे अपन। पहला मेथड देखा अपन ने, एल्कोहल को कन्वर्ट किया था अपन ने हेलो एल्केन के अंदर, क्लियर है। और यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस क्या था, जिसमें आपने अल्कोहल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ कंप्लीट करवाई थी इन द प्रेजेंस ऑफ पिरीडीन। और क्या बना था, प्योर एल्किल क्लोराइड बना था। प्योर क्यों बन रहा था, क्योंकि वहां पर जो दोनों साइड प्रोडक्ट बन रहे थे, बाई प्रोडक्ट बन रहे थे, वो कौन से नेचर के थे, गैसियस नेचर के थे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड वाला मेथड। सेकेंड वाला मेथड पढ़ेंगे हैलोजन एक्सचेंज से। हैलोजन एक्सचेंज पहला वाला मेथड में अपन ने हेलो एल्केन को बनाया था, किसके थ्रू बनाया था, आपने पहले वाले मेथड में बनाया था एल्कोहल के थ्रू। और अब की बार पढ़ेंगे अपन बाय हैलोजन एक्सचेंज। अब हैलोजन एक्सचेंज के अंदर नेम रिएक्शन आती है। पहली वाली रिएक्शन आती है फिंकेल स्टेन रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिंकेल स्टेन रिएक्शन, फिंकेल स्टेन रिएक्शन।
अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब देखो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले देखो ये नेम रिएक्शन होती है, उसमें फिक्स होता है, रिएक्टेंट भी फिक्स होता है और प्रोडक्ट भी क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कौन सा तो सॉल्वेंट यूज में ले रही हो, कौन सा रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ही क्या बनेगा। तो जब भी ये नाम आता है ना आपके पास फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है कौन से एल्किल हैलाइड को प्रिपेयर करने के लिए यूज में ली जाती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है फिंकेलस्टाइन रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एल्किल आयोडाइड इज द प्रोडक्ट। सबसे पहले तो जो आपके प्रोडक्ट कौन सा बनेगा यहाँ पर, एल्किल आयोडाइड, मीनिंग RI फिंकेलस्टाइन का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। सेकेंड वाली बात, इसके अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करता है, तो ध्यान से सुनना, एल्किल क्लोराइड एंड एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल क्लोराइड की भी रिएक्शन करवा सकते हो, अदरवाइज एल्किल ब्रोमाइड। तो एल्किल क्लोराइड और एंड एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड NaI, सोडियम आयोडाइड in the presence of ड्राई एसीटोन, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और एसीटोन का फॉर्मूला ये होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। देन एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म्ड, और फॉर्मेशन किसका हो जाता है, आपके एल्किल आयोडाइड। मीनिंग फिंकेलस्टाइन रिएक्शन के अंदर आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो ये वाली जो रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, वो कौन से प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, एल्किल आयोडाइड के लिए। इसका जो मेथड क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड लेना है, दोनों में से किसी एक को ले सकते हो। किसके साथ रिएक्शन करवानी है, रिएक्ट विद सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आपके एल्किल आयोडाइड इज फॉर्म्ड हो जाएगा। अब देखो इस थ्योरी को मैं कन्वर्ट करता हूँ किसकी फॉर्म में, रिएक्शन के फॉर्म में। ध्यान से देखना, ये मैंने ले लिया यहाँ पर एल्किल क्लोराइड, ले लिया एल्किल क्लोराइड, किसके साथ रिएक्शन करवानी है, सोडियम आयोडाइड के साथ, ये लीजिए NaI के साथ। किसकी प्रेजेंस में, ड्राई एसीटोन, ये लीजिए ड्राई एसीटोन का फॉर्मूला लिख देता हूँ CH3CO CH3। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्किल आयोडाइड का, मीनिंग ये R किसके साथ बॉन्डेड होगा, आयोडीन के साथ। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड, और बाई प्रोडक्ट देखो क्या बनेगा, यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्या बन जाएगा, Cl। तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, NaCl रिलीज हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन होगी, हेलोजन एक्सचेंज। देखो पहले हेलोजन कौन सा था, क्लोरीन, और इस क्लोरीन को एक्सचेंज किसने कर दिया, आयोडीन ने। तो कौन सी रिएक्शन की थीम बन गई है, हेलोजन एक्सचेंज। और हेलोजन एक्सचेंज से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, एल्किल आयोडाइड का। और एल्किल आयोडाइड का जब फॉर्मेशन होता है तो इस वाली रिएक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन बोल सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट और है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बन रहा है ना NaCl, अगर आपने RCl लिया है तो क्या बन जाएगा, NaCl। अगर आपने यहाँ पर क्या ले लिया, RBr ले लिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, NaBr। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तीसरा जो इस रिएक्शन का पॉइंट है क्या, NaX लिख देता हूँ मैं, सोडियम हैलाइड प्रेसिपिटेट। मीनिंग यहाँ पर जो भी NaX बनेगा, चाहे इसे NaCl बने चाहे इसे NaBr बने, दोनों का क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो NaX प्रेसिपिटेट फेवर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीनिंग यहाँ पर क्या होता है, जो भी आपके रिएक्शन के अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड, दोनों ही क्या हो जाता है, उनका प्रेसिपिटेशन बन जाता है, मीनिंग PPT बन जाता है। और PPT बनने के कारण ये वाली, अगर ये PPT बन गया तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये किसको फेवर करता है, फॉरवर्ड रिएक्शन को। मीनिंग केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी, आपकी प्रोसीड होगी। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वापिस ही रिएक्शन करेगा और वापिस से क्या बन जाएगा, एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो सोडियम आयोडाइड होता है या सोडियम आपके ब्रोमाइड होता है, वो किसको फेवर करता है, आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करता है। मीनिंग यहाँ पर जो भी NaX बनेगा, NaX कौन सा हो सकता है, या तो हो सकता है आपके, अगर आपने एल्किल क्लोराइड लिया है तो NaCl बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड लिया है तो क्या बन जाएगा, NaBr बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पर सोडियम हैलाइड बनेगा, उसकी जो PPT बनती है वो किसको फेवर करती है, फॉरवर्ड रिएक्शन को फेवर करती है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकेंड वाली रिएक्शन की बात करेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखो ये एक तो हो गई आपके फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। अब सेकंड इसी के अंदर है, इसी वाली कैटेगरी में कौन सी, हेलोजन एक्सचेंज जो रिएक्शन है,
इसी में सेकंड रिएक्शन आती है आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन। पहली देख ली अपन ने फिंकेलस्टाइन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन कौन से प्रोडक्ट के लिए यूज की जाती है? एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ पर रिएक्शन की थीम क्या थी? रिएक्शन के अंदर आपका एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड रिएक्शन कर रहा था सोडियम आयोडाइड के साथ। किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। और यहाँ पर फॉर्मेशन किसका हो रहा था? एल्किल आयोडाइड का। और सेकेंड इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर जो भी हैलाइड बनेगा आपका NaX बनेगा, वो कौन सी फॉर्म के अंदर आ जाएगा? प्रिसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, जो किसको फेवर करेगी? आपके फॉरवर्ड रिएक्शन को क्या करेगी? फेवर करेगी। नेक्स्ट वाली रिएक्शन कौन सी है? अब स्वार्ट्स रिएक्शन। इसको देखते हैं, बी नंबर की हैलोजन एक्सचेंज के अंदर स्वार्ट्स रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन है, इसके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? एल्किल फ्लोराइड का। देखते हैं रिएक्शन किस टाइप से होगी। ये देखिए, अगर रिएक्शन के अंदर एल्किल क्लोराइड और यहाँ पर आप किसका यूज कर सकते हो? एल्किल ब्रोमाइड का यूज कर सकते हो। इसकी रिएक्शन किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, जैसे मानकर चलिए मैंने कौन सा ले लिया? सिल्वर फ्लोराइड ले लिया है। और यहाँ पर इस वाले सिल्वर फ्लोराइड के साथ, मेटेलिक फ्लोराइड के साथ क्या करना है आपको? हीट प्रोवाइड करनी है इसको। जैसे हीट प्रोवाइड करोगे देखो क्या कौन सी रिएक्शन है? हैलोजन एक्सचेंज। क्लोरीन का रिप्लेसमेंट कौन कर देगा? फ्लोरीन कर देगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा आपका? AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ये भी क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म में। तो अब देखो इसकी इस वाली जो रिएक्शन है, अगर आपको रिएक्शन आ गई केमिकल रिएक्शन, इसकी थ्योरी बना सकते हो। कैसे बनाओगे थ्योरी? तो देखो इसकी अपन किस टाइप से लैंग्वेज बनाएंगे? व्हेन एल्किल क्लोराइड और कौन आ सकता है? एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद, व्हेन alkyl chloride and alkyl bromide heating with metallic fluoride, heating with metallic fluoride। अब कौन कौन से मेटेलिक फ्लोराइड का यूज कर सकते हो? ये इंपॉर्टेंट है। सिल्वर फ्लोराइड हो सकता है, अदरवाइज किसका यूज कर सकते हो आप? मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, अदरवाइज किसका यूज कर सकते हो? एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड का यूज कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो COF2 का। नहीं, इनमें से आप कोई सा भी एक रिएजेंट यहाँ पर पुट कर सकते हो। सिल्वर फ्लोराइड की जगह मर्क्यूरस फ्लोराइड भी रख सकते हो, एंटीमोनी ट्राइफ्लोराइड भी रख सकते हो, और क्या रख सकते हो? COF2। लैंग्वेज क्या बन जाएगी? व्हेन एल्किल क्लोराइड और एल्किल ब्रोमाइड हीटिंग विद मेटेलिक फ्लोराइड, देन एल्किल फ्लोराइड, alkyl fluoride will be formed। ये देखिए, इसको आप क्या बोलते हो? स्वार्ट्स रिएक्शन। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा, स्वार्ट्स रिएक्शन के अंदर जो आपका जो कंपाउंड कौन सा बनता है? ये वाली रिएक्शन स्पेशली यूज होती है एल्किल फ्लोराइड के फॉर्मेशन के अंदर। रिएक्शन किसकी होती है? या तो एल्किल क्लोराइड होगा, अदरवाइज कौन सा होगा? एल्किल ब्रोमाइड। रिएक्शन किसके साथ है? मेटेलिक फ्लोराइड। इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो। और क्या करते हो? उसकी हीटिंग करते हो, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? आपके एल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखते हैं। तो ये यहाँ पर आकर आपके कंप्लीट होता है हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें अपने दो मेथड देखे। एक तो कौन सा हो गया आपका स्वार्ट्स रिएक्शन, और सेकंड वाला कौन सा हो गया? फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। अब नेक्स्ट वाला जो मेथड है, मेथड नंबर 3, ये भी नेम रिएक्शन है, इसको देखेंगे। थर्ड वाला मेथड है जिसको अपन बोलते हैं हुंस-डीकर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? हुंस-डीकर रिएक्शन। किस टाइप से कंप्लीट होती है उसको देखेंगे। हुंस-डीकर रिएक्शन है, क्या थीम है, क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, सोलवेंट कौन सा यूज होता है, किस किस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब नेक्स्ट वाला जो अपना मेथड है, पहला अपन ने देख लिया फ्रॉम एल्कोहल से, सेकेंड वाला मेथड देख लिया आपने हैलोजन एक्सचेंज, जिसमें भी दो पार्ट थे। पहला वाला था आपके फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, और उसके सेकेंड वाला कौन सा था? स्वार्ट्स रिएक्शन। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है वो केवल एल्किल आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, और जो आपकी स्वार्ट्स रिएक्शन है वो एल्किल फ्लोराइड के फॉर्मेशन में क्या होती है? यूज होती है। थर्ड वाला मेथड देखेंगे अपन। थर्ड वाला मेथड कौन सा है? हुंस-डीकर रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन।
अब देखो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, और इस वाले चैप्टर से जनरली आरबीसी और सीबीएसई एग्जाम में 1 मार्क्स में नेम रिएक्शन कन्फर्म आती है। क्लियर है। ज़्यादातर ट्रेंड रहता है आपके फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन हो गई, डार्जन रिएक्शन हो गई। क्लियर है। इसी टाइप से इस वाले चैप्टर में एक और आती है आपकी कौन सी, हुंसडीकर रिएक्शन। तो सबसे पहले रिएक्शन देखिए, उसके बाद में थ्योरी को समझते हैं किस टाइप से हुंसडीकर रिएक्शन है, किस टाइप से किसका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए जो हुंसडीकर रिएक्शन है, सबसे पहली बात तो किसके साथ रिएक्शन होती है, तो हुंसडीकर रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट होता है। अब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है आपका कौन सा हो सकता है, आपका एलिफेटिक भी हो सकता है, ये तो एलिफेटिक हो गया, और कौन सा हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है, मीनिंग एरोमेटिक रिंग लगा दीजिए, ये लीजिए। और इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर, सिल्वर का सोल्ट तो है लेकिन कौन सा, मोनो सिल्वर सोल्ट है, मीनिंग यहाँ पर मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, सिल्वर सोल्ट हो गया। इनकी रिएक्शन करवाइए किसके साथ, ब्रोमीन के साथ, ये लीजिए ब्रोमीन Br2 किसकी प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसकी प्रेजेंस के अंदर क्या होगी, रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, सिंपली ये ध्यान रखना है कि आपको तो आर के साथ किसका अटैचमेंट कर देना है, ब्रोमीन का। इधर से भी RBr बन जाएगा, अगर ये वाला पार्ट लेकर चल रहे हो तो यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, इस वाले फेनिल रिंग पर कौन अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। पिछली वाली रिएक्शन में देख रहे थे जो भी सिल्वर है उसकी टेंडेंसी होती है सोल्ट बनाने की, और हमेशा ध्यान रखना प्रेसिपिटेट बनाता है किसके साथ, हेलोजन के साथ। सिल्वर की मैक्सिमम टेंडेंसी है कि इसको तो सिल्वर दिखना चाहिए, सिल्वर के साथ रेडिली क्या किसका फॉर्मेशन कर देता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपके AgBr का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या क्या किसका फॉर्मेशन होगा, अगर इसकी बात करें तो सबसे पहला प्रोडक्ट तो क्या बन जाएगा मेरा, आर के साथ क्या अटैच कर दिया मैंने, ब्रोमीन, ये क्या बना दिया मैंने, सबसे पहला वाला प्रोडक्ट बन गया RBr, एल्किल ब्रोमाइड। अब देखो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, CO2 गैस, और इसको एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ से क्या रिलीज होगी आपके CO2, कौन सी फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। और आपके थर्ड वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, और ये देखिए AgBr, ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, आपके प्लस बन गया आपके AgBr, ये कौन सी फॉर्म में बनेगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि जो हुंसडीकर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन में क्या होता है, पहली बात तो सिल्वर का सोल्ट होता है, कौन से सिल्वर का, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का, एलिफेटिक भी हो सकता है, अदरवाइज कौन सा हो सकता है, एरोमेटिक। ये तो एलिफेटिक की बात कर ली। अब एरोमेटिक की बात करते तो ये देखिए एरोमेटिक वाली रिएक्शन भी देख लेते, ये लीजिए COOH, रिएक्शन किसके साथ है, ब्रोमीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में होगी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। यहाँ पर देखिए एरोमेटिक रिंग है, इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, ब्रोमीन लगा दूंगा, और यहाँ से एंट्रोपी सपोर्ट कर रही है इसको, जो COO है वो किसकी फॉर्म में चला जाएगा, CO2 गैसियस फॉर्म में रिलीज हो गया, और साथ में क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट किसका, सिल्वर और ब्रोमाइड का, मीनिंग प्रेसिपिटेट कौन सा बन गया, AgBr का क्या बना दिया आपने, प्रेसिपिटेट बना दिया। क्लियर है। अब इनका नाम किस टाइप से बनाओगे हुंसडीकर रिएक्शन के, द एक्शन ऑफ ब्रोमीन, द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सोल्ट, द एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक, सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक, अदरवाइज किसका यूज करते हो आप, एलिफेटिक, एरोमेटिक अदरवाइज एलिफेटिक, सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक एलिफेटिक एसिड in the presence of carbon tetrachloride, meaning CCl for carbon tetrachloride, then aryl bromide, अगर आपने एरोमेटिक एसिड का यूज लिया है तो क्या बनेगा, एरिल ब्रोमाइड, एलिफेटिक का यूज लिया तो क्या बन जाएगा, एरिल ब्रोमाइड इज फॉर्म्ड, ये हो गई आपके हुंसडीकर रिएक्शन। मीनिंग क्या होता है, एक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन सिल्वर सोल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एरोमेटिक अदरवाइज एलिफेटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। देन अगर आपने एरोमेटिक
मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का यूज किया तो क्या बन जाएगा, एरिल ब्रोमाइड। अगर एलिफेटिक का यूज किया तो क्या बन जाएगा आपके पास, एल्किल ब्रोमाइड। एरिल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एल्किल ब्रोमाइड। अगर एरोमेटिक का यूज करोगे तो एरिल ब्रोमाइड बनेगा, अगर एलिफेटिक का यूज करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एल्किल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया आपके हुंसडीकर रिएक्शन। अब मेथड नंबर 4 देखेंगे। 3 मेथड देख चुके हैं अपन। पहला अपन ने देखा था एल्कोहल से बना लिया था अपन ने हेलो एल्केन को। सेकेंड वाले मेथड में बनाया था हेलोजन एक्सचेंज से। थर्ड वाला मेथड देख लिया आपने, कौन सा वाला, हुंसडीकर। फोर्थ वाला मेथड है जिसमें अपन देखेंगे हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करेंगे हेलो एल्केन में। तो फोर्थ वाला मेथड सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्थ वाला मेथड किससे बनाएगी, अब की बार बाई हाइड्रोकार्बन। अब की बार क्या करेंगे आप, जो हाइड्रोकार्बन है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, हेलो एल्केन में कन्वर्ट करेंगे बाई हाइड्रोकार्बन। और इसके अंदर अपन पहला मेथड देखेंगे कैटेगरी नंबर ए हाइड्रोकार्बन के अंदर। ये वाली कैटेगरी में अपन देखेंगे बाई फ्री रेडिकल, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बाई फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। यानी आपको क्या करना है, हेलोजिनेशन, हेलोजन को ऐड करना है, लेकिन कौन से मैकेनिज्म के थ्रू, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। तो हाइड्रोकार्बन से अपन किसका फॉर्मेशन करेंगे, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर हेलो एल्केन के अंदर फॉर्मेशन तो करेंगे, लेकिन मैकेनिज्म कौन सी होगी, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होगा। यहाँ पर आइए देखिए किस टाइप से रिएक्शन होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस रिएक्शन की, ओनली ऐसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है द yield of only one product is very low, ये जरूर ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन के थ्रू आपके किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, हेलो एल्केन का फॉर्मेशन तो हो जाएगा, लेकिन इसकी जो यील्ड आएगी, जो इसका उत्पादन होगा वो क्या होगा, लो, मीनिंग बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन। ये लीजिए एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। कोई ब्यूटेन लिया है मैंने, ब्यूटेन का मीनिंग 4 कार्बन है और एन आ रहा है सफिक्स, मीनिंग किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, सिंगल बॉन्ड के, सैचुरेटेड है। क्लियर है। तो ये क्या हो गया, मैंने कौन सा लिया है, ब्यूटेन लिया है। ये वाला कौन सा हो गया, ब्यूटेन। और आपको एक बात हमेशा ध्यान रखने की, जब भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है तो फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म है वो हमेशा ही सनलाइट की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। क्लियर है। मीनिंग यहाँ पर जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब भी आ जाए कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्या, ये लीजिए, इन द प्रेजेंस ऑफ ए सनलाइट लिख दिया। रिएक्शन किसके साथ करवा रहा हूँ मैं, रिएक्शन करवा रहा हूँ ब्रोमीन के साथ में। ये ब्यूटेन है, रिएक्ट कर रहा है ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर एक बात बताइए मेरे को, इस वाली ब्यूटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन ब्यूटेन। तो देखिए सबसे पहला ये वाला CH3, ये वाला CH3 दोनों सेम है। क्यों, इस CH3 के बाद में भी कितने CH2 और CH3 अटैच है। इधर से देखिए CH3 के बाद में भी क्या इसका अरेंजमेंट है, CH2 CH3, मीनिंग ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल। इस वाले कार्बन के पास तीनों हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन क्या है, आइडेंटिकल है। मीनिंग ये 6 हाइड्रोजन कितने टाइप के, केवल एक ही टाइप के। सेकेंड वाला देखिए CH2 के आगे क्या है, इधर क्या है CH3, इधर देखिए CH2 के नेक्स्ट क्या है CH3, और इधर CH2 के नेक्स्ट भी CH2 और इधर भी CH2 के नेक्स्ट CH2। नहीं, यहाँ पर कॉन्क्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि ब्यूटेन के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, 2 टाइप के। पहला वाला तो हो गया मिथाइल वाला, सेकेंड वाला हो गया CH2 वाला। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है इस वाले मेथड में आपके पास जितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है उतने टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉसिबिलिटी होती है उन प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होने की। तो मेरे को बताइए कितने टाइप के प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो सकते हैं, 2 टाइप के। क्यों, क्योंकि ब्यूटेन में टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना है, 2 टाइप का है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं इस वाले हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता हूँ क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, ब्यूटेन के अंदर CH3 CH2 CH2 CH2, एक हाइड्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ब्रोमीन के साथ, और यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल की फॉर्म में किससे आकर अटैच हो जाएगा, इस वाले CH2 से। पहला प्रोडक्ट तो मेरा ये बन गया।
जिसके अंदर मैंने इस मिथाइल वाले हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके थ्रू कर दिया, ब्रोमीन के थ्रू। सेकंड वाला प्रोडक्ट कौन सा बन सकता है, इस वाले CH2 से रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो सेकंड वाला प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 CH2 CH, इधर क्या आ जाएगा आपका ब्रोमीन, और इधर क्या आ गया CH3 आ गया। इसीलिए पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा है फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के अंदर, द यील्ड ऑफ ओनली वन प्रोडक्ट इज लो। नहीं, यहाँ पर जितने टाइप के आपके पास हाइड्रोजन एटम है उतने टाइप के प्रोडक्ट क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट थे, तो एक बार तो मैंने इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट कर दिया ब्रोमीन से, सेकंड वाले में इस वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया मैंने ब्रोमीन से। क्लियर है। तो कितने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए आपके पास, 2 टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल हो गए। सेकंड वाला एग्जांपल देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जांपल है, RBC और CBSE दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला एग्जांपल। अब की बार आपके पास साइक्लोपेंटेन है, इसको क्या बोलते हो आप, साइक्लोपेंटेन। रिंग बन रही है तो साइक्लो लगा दिया, कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की, और जो एवरी कार्बन है सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सफिक्स क्या लगा दिया, एन, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। इस साइक्लोपेंटेन की रिएक्शन किसके साथ है, क्लोरीन के साथ, और अगले ने आपको हिंट प्रोवाइड करवा दिया, एरो पे लिख दिया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब भी रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है तो कौन सा माइंड में क्लिक होना चाहिए, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। और फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के अंदर कितने टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं, जितने टाइप के पास आपके जितने टाइप के हाइड्रोजन है प्रेजेंट हो मॉलिक्यूल में। यहाँ पर 2 टाइप के थे, 2 प्रोडक्ट बना दिए। अब एक बात बताइए, ये साइक्लोपेंटेन के अंदर कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। तो पहले तो ये बताइए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 4 होती है। यहाँ पर आपको कितनी वैलेंसी सेटिस्फाई दिख रही है, 1 और 2। नहीं, यहाँ पर हिडन हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा, 2। तो यहाँ पर एक बात ध्यान से देखिए, इस वाले कार्बन के पास भी कितने हाइड्रोजन है, 2 हिडन हाइड्रोजन। सेम बात इस वाले कार्बन की भी कितनी वैलेंसी होगी, 1 और 1 2, तो इसके पास भी कितने हिडन हाइड्रोजन है, 2। सेम एवरी कार्बन के पास कितने हिडन हाइड्रोजन रहेंगे, 2। नहीं, यहाँ पर 5 कार्बन पर जो आपके 10 हाइड्रोजन जो अटैच है, इन 10 के 10 हाइड्रोजन का जो नेचर कितना होगा, केवल 1 टाइप का। क्यों, क्योंकि अरेंजमेंट देख लीजिए, CH2 भी आगे किसी अटैच है, CH2, ये वाला CH2 भी आगे किसी बॉन्डेड है, CH2, ये वाला CH2 भी CH2। नहीं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप का इन्वायरमेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कितने टाइप के प्रोडक्ट पॉसिबल है, ओनली 1 टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब आपकी इच्छा, जैसे आप क्लोरीन को यहाँ पर भी अटैच कर दीजिए, यहाँ पर भी अटैच कर दीजिए, यहाँ पर भी अटैच कर दीजिए, नोमेनक्लेचर सेम में आएगा, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात क्या है, जितने टाइप के हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में उतने टाइप के प्रोडक्ट बनने की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। साइक्लोपेंटेन वाले में केवल ओनली आपके पास 1 ही प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, तो यहाँ पर हिंट में लिख दीजिए क्या, ओनली 1 टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन साइक्लोपेंटेन। ये जरूर ध्यान रखना आपको, क्योंकि जो साइक्लोपेंटेन है उसमें कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम है, ओनली 1 टाइप के। तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, केवल 1 प्रोडक्ट बनेगा। तो ये बन जाएगा आपके 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो साइक्लोपेंटेन। क्लियर है। तो ये वाला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, RBC और CBSE दोनों एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आ भी सकता है। बस आपको तो ये देखना है कि नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना टाइप का है। जितना टाइप का नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगी उतने टाइप के क्या होती है, प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। और इसकी एक जो डिमेरिट क्या है कि द यील्ड ऑफ ओनली 1 प्रोडक्ट इज लो। नहीं, यहाँ पर क्या बनता है, मिक्सचर बनता है प्रोडक्ट का, इसलिए ये वाला जो मैथड है वो सुटेबल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट वाली रिएक्शन देखिए इसी के अंदर। अब एक बात और आपको माइंड में सेट रखनी है क्या, कि जब भी आपके पास फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है, इस वाली कंडीशन में अगर मान लीजिए आपके पास बेंजाइलिक या एलाइलिक पोजीशन आती है, तो सेलेक्टिवली जो हैलोजिनेशन है एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन का होता है। इसका मीनिंग क्या है कि जब भी आपके पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें अगर मान लीजिए एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है, तो आपको हैलोजिनेशन कौन सी पोजीशन पर करवाना है, ओनली एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर। तो इसी के अंदर एक नोट लगाकर बाहर लिखेंगे क्या, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक, एलाइलिक
एंड बेंजाइलिक पोजीशन इज हैलोजिनेटेड मेनली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आपको एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन है, तो उसी वाली पोजीशन पर क्या होगा, आपका हेलोजन आकर अटैच होता है। लेकिन जो हेलोजिनेटेड होने वाली पोजीशन कौन सी रहेगी, या तो एलाइलिक, अदरवाइज कौन सी रहेगी, बेंजाइलिक। एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ये लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH3। सेकेंड वाला एग्जाम्पल देखिए, ये बेंजीन रिंग है, CH2H। रिएक्शन देखिए इसकी रिएक्शन है क्लोरीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसकी रिएक्शन करवा दी मैंने ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब देखिए यहाँ पर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। पहले वाली तो इस एग्जाम्पल को देखिए, ये वाली कौन सा है आपके, देखो sp3 हाइड्रोजन कार्बन है, किससे अटैच है, बेंजीन रिंग से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली पोजीशन कौन सी दिख रही है आपको, बेंजाइलिक पोजीशन। तो मीनिंग यहाँ पर हेलोजिनेशन है कौन सी पोजीशन पर होगा, बेंजाइलिक पोजीशन पर। नहीं क्या बन जाएगा आपके CH2Br बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कौन सी पोजीशन की बात करें अपन, एलाइलिक, तो एलाइलिक बना देता हूँ मैं इसको एक बार। देखिए इधर CH2 डबल बॉन्ड CH2H। तो ये वाली पोजीशन कौन सी है, एलाइलिक। तो यहाँ पर आपकी हेलोजिनेशन कौन सी पोजीशन पर होगा, एलाइलिक पर। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH। इधर तो क्या आ जाएगा आपके CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। मीनिंग यहाँ पर इस हाइड्रोजन को रिप्लेसमेंट किसने कर दिया, एक क्लोरीन ने कर दिया। तो यहाँ पर तो कौन सी पोजीशन हेलोजिनेटेड हो गई, एलाइलिक वाली, और यहाँ पर कौन सी हो गई, बेंजाइलिक वाली। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन मेथड है वो नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे।